नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पोर में। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इंग्लिश बहुत ही सरल तरीके से सिखाई जाती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर करिएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि काल कितने प्रकार के होते हैं, उन कालों के प्रकार का कितने सब डिवीज़न होते हैं। यह वीडियो देखने से पहले उसको ज़रूर देखें, पर हाँ, इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे टेंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको 9 मिनट के अंदर 3 महीने का जितना भी कोर्स है सारा इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। सो पूरा वीडियो देखिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, यानी समय, यानी टाइम। वैसे तो टेंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। टेंस में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी पहचान होती है प्रेजेंट से है, पास्ट में था और फ्यूचर में गा। मतलब कि अगर आखिरी में है, था और गा का प्रयोग हो तो आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब बात करते हैं इनके पार्ट क्या होते हैं। बेसिकली अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे तो 3 ही काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर इनको समझना हो तो इनके 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4। अगर और सरल भाषा में आपको समझाना हो तो ये समझाता हूँ। गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम टेंस है। उनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन प्रेजेंट के भी 4 लड़के हैं, पास्ट के भी 4 लड़के हैं और फ्यूचर के भी 4 लड़के हैं। कुल मिला के तीसरी जनरेशन के 12 लड़के हो जाते हैं। ठीक है। प्रेजेंट के बच्चों का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के बच्चों का नाम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही फ्यूचर के बच्चों का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से 12 बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि 12 टेंस हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। हमें टेंस चार्ट क्रिएट करने के लिए 3 रो और 4 कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। रो में हम रखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिनके 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। और हम कॉलम में, एक कॉलम में रखेंगे इंडेफिनिट, फिर दूसरे में रखेंगे कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से हमारे पास 4 कॉलम और 3 रो हो जाएंगे। सबसे पहले टेंस को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन सा हिंदी का वर्ड आखिरी में आएगा जिससे हम उसको पहचान सकें। अब देखते हैं इंडेफिनिट को कैसे पहचानें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आखिरी में आता है ता और ती, पास्ट इंडेफिनिट के ता और फ्यूचर के गा का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के आखिरी में गा का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आपको पहचान में आ जाएंगे इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस। हमें कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस को पहचानना हो तो उसके आखिरी में रहा वर्ड हमेशा आएगा। खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, मतलब काम जारी है, लगातार चल रहा है। इस तरीके से हम कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस को पहचान सकते हैं। अगर हमें कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों के बीच में अगर अंतर करना हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा याद रखना समय का प्रयोग। मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं दोपहर से दौड़ रहा हूँ। इसमें एक समय बताया गया है, समय दर्शाया गया। और अगर किसी भी वाक्य में समय को दर्शाया जाता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत आ जाता है। और अगर हमें परफेक्ट को पहचानना हो, परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, चुका वर्ड का हमेशा यूज़ होगा। अगर आपको देखना हो तो पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट में चुका है वर्ड का यूज़ होगा तो समझ लीजिएगा वो परफेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। अब कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर समझ लेते हैं। उदाहरण से, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये आ जाएगा कंटिन्यूस में क्योंकि काम चल रहा है। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट का सेंटेंस है। और मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत आ जाएगा।
पास्ट टेंस में सभी के आगे था का प्रयोग होगा। था जहाँ भी आएगा आप समझ जाइएगा पास्ट टेंस है। जैसे कि वह गाना गाता था, इंडेफिनिट। वह गाना गा रहा था, कंटिन्यूस। वह गाना गा चुका था, परफेक्ट। और वह 2 साल से गाना गा रहा था, परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में सिवाय इंडेफिनिट में बाकी सब में होगा का प्रयोग हुआ, बाकी सिर्फ इंडेफिनिट में गा का प्रयोग हुआ। ठीक है, वह गाना गाएगा, इंडेफिनिट। वह गाना गा रहा होगा, कंटिन्यूस। वह गाना गा चुका होगा, परफेक्ट। वह 2 साल से गाना गा रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमें यह पता चल गया है कि कौन सा वर्ड आएगा तो कौन सा टेंस यूज़ होगा हिंदी में। अब देखते हैं इंग्लिश में कैसे पहचानें और कैसे सेंटेंस मेकिंग करें। यही टेंस चार्ट अब शुरू होता है। इंडेफिनिट टेंस में एस और ई एस का प्रयोग होता है। अगर ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच का प्रयोग होता है वर्ब के अंदर, क्रिया के अंदर, तो ई एस का प्रयोग होगा, अदरवाइज एस का प्रयोग होगा। पर इसमें भी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी प्लूरल हो सब्जेक्ट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और बाकी में अगर सिंगुलर हो तो एस और ई एस। डज जो रहेगा वो हमेशा एक वचन के साथ प्रयोग होगा और डू हमेशा बहुवचन के साथ। अब बात करते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में इज ए मार का प्रयोग होगा। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है, इज हमेशा सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा और आर हमेशा प्लूरल के साथ प्रयोग होगा। वैसे ही परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव जुड़ जाएंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन उसके साथ टाइम मेंशन होगा। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट ऐसा एक होता है, ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। बाकी सब में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, ये याद रख लेना। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, साथ ही साथ परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का प्रयोग होगा। फ्यूचर में विल और शाल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ शाल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शाल बी का प्रयोग होगा। जहाँ पे रहा होगा प्रयोग होगा वहाँ पे विल बी और शाल बी का प्रयोग होगा। वैसे ही चुका होगा में विल है और शाल हैव का प्रयोग होगा। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा होगा के साथ विल हैव बीन और शाल हैव बीन का प्रयोग होगा। अब हमें पता चल गया है कि हेल्पिंग वर्ब अगर रहा है आएगा तो इसे मार लगता है, चुका है आएगा तो हैज़ हैव आएगा, चुका था आएगा तो हैड का प्रयोग होगा, या फिर रहा होगा आएगा तो विल बी और शाल बी का प्रयोग होगा। अब हम सारे सेंटेंसेस का एक बेसिक रूल देखते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक रूल जिससे हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि राम श्याम गीता सीता वगैरह वगैरह। फिर आती हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इज एम आर वॉज वर शाल विल। फिर आती मुख्य क्रिया, प्ले रन वॉक राइट रीड सिंग। दौड़ना भागना हंसना बोलना ये सभी क्रियाएं हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, किस वस्तु से वो कार्य हो रहा है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में मेनली हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे ले आते हैं, एक्सचेंज हो जाता है। अब आपको बता ही दिया है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखी जाती है। चुका है आएगा तो हैज़ हैव का प्रयोग करा जाएगा, रहा है आएगा तो इज एम आर का, रहा था आएगा तो वॉज वर का, चुका था का हैड आएगा, और चुका होगा तो विल हैव और शाल हैव का प्रयोग होगा। हमने ये समझ लिया हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंसेस में किस तरीके से प्रयोगी। अब देखते हैं वर्ब कैसे प्रयोगी अलग अलग टेंसेस में। चलिए अब देखते हैं। अगर इंडेफिनिट होगा तो वर्ब के साथ एस और ई एस का प्रयोग होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। अगर फ्यूचर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। कंटिन्यूस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो। अब जहाँ भी परफेक्ट आएगा वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अगले वीडियो में हम 12 टेंसेस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे उनके रूल्स के साथ। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू।